सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 11th एंड 12th के साइंस के लर्न एंड फन के चैनल पे बच्चों। तो जैसा कि बात हुई थी आप लोगों से, मेरी काफ़ी दिनों से ही ये बात चल रही है कि हम लोग 2 तारीख या 3 तारीख तक लगभग सारा हमारा एक बारी एक एक चीज़ की रिवीजन करके, चाहे वो वन शॉट की फॉर्म में हो, चाहे वो अभी हमने कोऑर्डिनेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज किया हो, वो करने के बाद हम लोग बच्चों आगे चलेंगे आज। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है, आप टाइटल समझ गए होंगे, अब हम 3 लेक्चर में ऑर्गेनिक को रिवाइज करने वाले हैं। मुझे याद है एक बारी हमारे स्कूल में एक सेमिनार हुआ था और जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स आए थे। जब मैं खुद 12th में था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बच्चों का एक कंसर्न बहुत था कि सर ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को कैसे याद करें। तो वहाँ पे कुछ टिप्स तो आई थी जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा एग्ज़ाम के दिनों में 3 तारीख 4 तारीख के आसपास। लेकिन उस दौरान एक बहुत बड़ी बात जो वहाँ पे सामने आई वो ये आई कि रिएक्शंस को अगर हम सीधा प्रॉपर तरीके से याद करने के बाद ऐसा सोचें कि हम क्वेश्चन एंड आंसर पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ बच्चों के लिए पॉसिबल हो पाता है। तो अगर हम लोग एवरेज स्टूडेंट हैं जहाँ पे हमें रिएक्शंस याद नहीं होती हैं, तो फिर हम उसके केस में इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि यार हमें तो अभी सारे रिएक्शंस याद ही नहीं हुई हैं, तो हम सीधा कैसे क्वेश्चंस पे आ जाएं, कन्वर्जन्स पे आ जाएं, कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएं। तो उन्होंने ये समझाया, जो कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने टीचिंग लाइन में इसको 10 साल से इस्तेमाल किया है, बच्चों को बताया है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, कि अगर आपको 30, 40, 50% रिएक्शंस भी याद हो गई हैं तो भी आप कन्वर्जन्स पे आ जाएं। क्यों ऐसा बताता हूँ? मान लो एक क्वेश्चन आया कन्वर्जन का और आप कन्वर्जन कर रहे हैं, आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम दिस कंपाउंड टू दैट कंपाउंड। अब इन दैट केस होता क्या है, सोचो, आप कन्वर्जन कर रहे हो, कन्वर्जन करते हुए आपको जो जो रिएक्शन याद है उनमें से कोई रिएक्शन नहीं लग रही, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यार यहाँ पे कौन सी रिएक्शन और लगेगी। फिर आप पेज पलटोगे, फिर आप पढ़ने पलटोगे, आपकी नीड बन जाएगी वो रिएक्शन को ढूंढना और उसे याद करना। बच्चों, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा शायद आपको लगे कि नहीं, बट आपने अपने बाकी तरीके तो अपना लिए ना, एक बार ये भी अपना के देखो। अब वैसे तो टाइम नहीं है, मेरे को लगता है अभी तक ज़्यादातर बच्चों को रिएक्शन याद हो गई होंगी, लेकिन अभी भी जो कुछ परसेंट बच्चे जिनको रिएक्शन अभी भी याद नहीं हुई हैं, वो 50-60% रिएक्शन याद करे और यहाँ पे जो हम कन्वर्जन करने वाले हैं आज, उनको साथ साथ करता चले और देखे कि कहाँ वो अटक रहा है। उस रिएक्शन को वो याद कर चुका है और उसे अभी भी याद नहीं आ रही है, इसका मतलब ढंग से याद नहीं हुई है। हम लोग कुछ शॉर्ट्स अपलोड करेंगे जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे रिएक्शंस को और बेहतर तरीके से याद करें जल्द ही, ठीक है बच्चों। लेकिन उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों, जैसा कि बात हुई थी, हम लोग रिवाइज करने वाले हैं 3 पार्ट्स में। जो पहला पार्ट हमारा रहेगा बच्चों, जो पहला पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा कन्वर्जन्स के ऊपर। मेरी पर्सनल जो सलाह है वो ये है कि कन्वर्जन्स पे अगर हम लोग ध्यान दें तो रिएक्शन बहुत जल्दी ग्रिप पे आती हैं बच्चों। सेकंड जो हमारा हिस्सा रहेगा वो रहेगा वर्ड प्रॉब्लम पे। अगेन वर्ड प्रॉब्लम से अगर आप, मतलब मैं इन्हें वर्ड प्रॉब्लम कहता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब अ कंपाउंड ए इज रिएक्टिंग विद बी गिविंग सी डी, आइडेंटिफाई ABCD। और थर्ड जो हिस्सा होगा बच्चों, उसमें हम लोग टेस्ट एंड डिस्टिंग्विश करेंगे, जो आपको रिएक्शन याद करने में उतनी हेल्प तो नहीं करेगा। केमिकल टेस्ट जिनको हम बोलते हैं, टेस्ट यहाँ टेस्ट नहीं है, घबरा मत जाओ, केमिकल टेस्ट जिनको हम बोलते हैं, वो आपको रिएक्शन याद करने में उतनी हेल्प तो नहीं करेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आएगा, प्लस साथ साथ कंप्लीट द रिएक्शंस, जो अगेन आपको रिएक्शन याद करने में मदद करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में मेन पंगा तो रिएक्शंस का ही है ना। फिर एग्जाम टाइम पे रीजनिंग क्वेश्चन पे भी काम हम लोग करने वाले हैं बच्चों। तो ये काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे इन 3 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है जी। तो आज का पहला लेक्चर, जो कि आप बात हो चुकी है कि आज हम लोग करने वाले हैं कन्वर्जन। अब इसे कन्वर्जन्स 1 नाम क्यों दिया है? क्योंकि पहले हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, और फिर कन्वर्जन 2 वाला हिस्सा जहाँ पे हम लोग अमीन्स की कन्वर्जन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह अच्छा, सॉरी, टेक्निकल गुरुजी वाली फील आ गई क्या? चलो आओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। और सबसे पहली कन्वर्जन आ रही है। अब देखो, मैं हर बार तो ये बात नहीं बोलूंगा, लेकिन जब भी हम कोई कन्वर्जन करते हैं तो उस कन्वर्जन को करने के हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते भी हो सकते हैं। कभी कभार कुछ कन्वर्जन में NCERT ने ये लिखा हुआ है, या कभी कभार, बहुत कम लेकिन कभी कभार एग्जाम में ऐसा भी आता है कि वो कह देते हैं कि कन्वर्ट दिस इनटू दैट इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स।
आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है और 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं लेने हैं। अभी आज हम वैसे वाले रिएक्शन पे बात नहीं करने वाले, लेकिन अगर कोई बोलता है कि नॉट मोर देन 2 स्टेप में वो कन्वर्जन करो, तो इन दैट केस आपके पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि आपको यार उसी तरीके से कन्वर्जन करनी है जिस तरीके से वो सोच रहा है रिएक्शन को बनाने वाला। बट अगर कोई कन्वर्जन में कोई आपके पास लिमिट नहीं है स्टेप्स की, तो इन दैट केस आप ये बात ध्यान रखें कि आप कितने भी स्टेप्स यूज कर सकते हैं जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाए। मान लो बोर्ड के एग्जाम में आप कन्वर्जन करो और आपको लग रहा है तो 5 या 6 स्टेप की मैं कन्वर्जन कर रहा हूं, लेकिन आपको छोटा तरीका याद नहीं आ रहा है, तो 6 स्टेप वाले तो कराओ ना। एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपको जब टाइम मिल रहा हो, आपके पास बच गया हो, तो आप सोचो कि क्या कोई छोटा तरीका है, क्योंकि एक कन्वर्जन को करने में कितने स्टेप लगाने हैं ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, अनलेस क्वेश्चन में गिवन ना हो कि भैया 2 स्टेप में करो या 3 स्टेप में करो। अब जैसे कि यहां पे आपको कन्वर्ट करना है बेंजेल्डिहाइड यानी कि CHO को बेंजोइक एसिड में, यानी कि ऊपर लगा होगा COOH, तो बहुत आसान कन्वर्जन है क्योंकि यहाँ पे बस आपको ऑक्सीडेशन करनी है, दैट मीन्स विगरस ऑक्सीडेशन करनी है, एंड फॉर दैट हम इसके अंदर KMnO4 डाल देंगे और नेसेंट ऑक्सीजन से भी काम चल जाएगा, है ना बच्चों। ऑक्सीडेशन कर देंगे, एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल पहली कन्वर्जन। दूसरी कन्वर्जन अब आप समझें, उल्टा है। ये कन्वर्जन एक कंसेप्ट लाने के लिए बस यहाँ पे है कि आपको बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है किस में बच्चों, बेंजेल्डिहाइड में। एंड फॉर दैट हमें क्या करना होगा बच्चों, इसके अंदर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम लोग इसमें डाल देंगे LiAlH4। यानी बेसिक रिएक्शन अगर आपको पता हो कि ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, रिडक्शन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन कैसे करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं, स्टेप अप कैसे करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कैसे बढ़ाते हैं, स्टेप डाउन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कम कैसे करते हैं, तो कन्वर्जन में बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है जी, बहुत बेसिक 2 कन्वर्जन। अगली कन्वर्जन आ रही है ब्रोमोबेंजीन। आपके पास बच्चों ब्रोमोबेंजीन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पी ब्रोमोबेंजाइल अल्कोहल में। ध्यान से सुनिएगा, पी ब्रोमोबेंजाइल अल्कोहल में। ठीक है जी, ऑब्वियसली बात है, Br ऊपर लगाओ नीचे लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमें ये वाला हिस्सा इसके अंदर एक्स्ट्रा लगाना है। तो क्या सलाह रहेगी मेरे हिसाब से, सबसे पहले हम इसकी करेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके अंदर डाल देंगे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एज ब्रोमीन इज पैरा डायरेक्टर। तो क्या करेगा ये, ऊपर तो ब्रोमीन लगा रह ही जाएगा और CH3 याद करेंगे क्योंकि एल्काइलेशन कर रहे हैं, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl, HCl का लॉस हो जाएगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। लेकिन हमें तो CH2OH लगाना है, कोई बात नहीं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कर देंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2। क्या होगा बच्चों याद करो, यहाँ पे Br तो लगा ही रहेगा लेकिन यहाँ से H हटेगा और कौन लग जाएगा, एक Cl, क्योंकि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो जाएगी ऐसे कार्बन पे जो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, sp3। इस वाले की नहीं होगी, हमने बात कर रखी है रिएक्शंस में। अच्छा, अब यहाँ से Cl हटा के OH लगाना है, तो बहुत तरीकों में से एक है कि हम इसके अंदर एक्वास KOH डाल देंगे, यहाँ से K, यहाँ से Cl, KCl का लॉस हो जाएगा, CH2 से कौन हट जाएगा, Cl, और OH जाके लग जाएगा और ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा। तो ये कन्वर्जन जैसे कि हमारी 1, 2 और 3 स्टेप में हुई। ठीक है ना, इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, ये वाला स्टेप एक ही लिख दो कॉमन, ऐसा भी करते हैं बच्चों। बट ठीक है, अभी हमारे पास स्टेप्स की कोई लिमिटेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो पहले हमने CH3 लगाया, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज डाल के इसको हटा के लगा दिया, डन है। चलिए, थर्ड हमारे पास आता है प्रोपेनॉन से प्रोपीन। अब प्लान करते हैं, प्रोपेनॉन क्या है। प्रोपेनॉन एक कीटोन है और प्रोपीन क्या है बच्चों, प्रोपीन का मतलब है दिस। अब अगर मेरे पास यहां पे OH होता यानी अल्कोहल होता, तो मैं उसकी डिहाइड्रेशन करके, एसिडिक डिहाइड्रेशन करके उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर लेता, लेकिन मेरे पास अल्कोहल नहीं है, मेरे पास कीटोन है। तो बस आंसर मिल गया, कीटोन को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आंसर है रिडक्शन करके। तो इसके अंदर हमने डाल दिया LiAlH4, इसके अंदर में डाल दिया LiAlH3
AlH4 और रिडक्शन कर देंगे तो CH3CH। याद करेंगे बच्चों, अगर हम किसकी रिडक्शन करते हैं, कीटोन की, तो कीटोन के रिडक्शन से हमें क्या मिलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स। अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो मिलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, लेकिन कीटोन की करते तो सेकेंडरी एल्कोहल। अब ये बेसिक टर्म है, पता हो तो कन्वर्जन में हेल्प हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से OH हटा दूं और यहाँ से H हटा दूं तो मेरा काम हो गया, यानी कि डिहाइड्रेशन कर दूं। और डिहाइड्रेशन करने के लिए आपको याद हो तो हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं, H2SO4। यहाँ से OH चला जाता है, यहाँ से H, और हमें मिल जाता है प्रोपीन। डन है बच्चों। तो अच्छी रिएक्शन, जहाँ पे पहले हमने किया रिडक्शन और फिर हमने किया डिहाइड्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल से आपको जाना है, यानी CH3CH2OH। इथेनॉल से आपको जाना है ब्यूटेनल में 3 पे हाइड्रोक्सी, यानी 1 2 3 4 ब्यूटेनल हो गया। अल मतलब कि यहाँ पे लगा होगा एल्डिहाइड और 3 पे लगा होगा हाइड्रोक्सी, यानी कि OH। अब आप मुझे बताइए कि अगर हमें ये वाला कंपाउंड बनाना है तो हमें पहली बात तो 2 कार्बन से 4 कार्बन करने हैं, और 4 कार्बन में भी हमें एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड चाहिए। तो कौन सी रिएक्शन आपको याद आई, जल्दी बताओ, कौन सी रिएक्शन आपके दिमाग में सबसे पहले आई? तो आंसर है, सबसे पहले आपके दिमाग में आई होगी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में नंबर ऑफ कार्बन सेल्फ एल्डोल में हम डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन हमारे पास है और हमें 2 से 4 कार्बन में जाना है। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है और 2 कार्बन से हमें 4 कार्बन में जाना है। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन तो एल्डिहाइड या कीटोन की होती है, और ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी। तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एल्डिहाइड में। उसके लिए CH3। अच्छा, अब आपसे सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाते हो तो आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी इस्तेमाल करो या फिर नेसेंट ऑक्सीजन मत डालो। तो CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा। अब एल्डिहाइड के अंदर अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आप इसके अंदर डालेंगे NaOH। एक्चुअली इसके 2 मॉलिक्यूल्स में डालेंगे NaOH और आपको याद होगा कि ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक्चुअली एल्डोल कंडेंसेशन पूरा नहीं कराना है, एल्डोल पे रुक जाना है, कंडेंसेशन नहीं कराना है। कंडेंसेशन करा दोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो आपको सिर्फ एल्डोल कराना है, मतलब एल्डोल बनाना है, और इसलिए सिर्फ NaOH यानी फर्स्ट स्टेप। हीट कर देंगे इसको तो यहाँ से OH और यहाँ से H वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। चलिए अगला है बेंजीन से M नाइट्रो एसिटोफिनॉन। बेंजीन से बनाना है M नाइट्रो एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन मतलब भाई बेंजीन के ऊपर लगा होगा कीटोन और M पे लगा होगा नाइट्रो यानी कि NO2। अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ये है कि क्यों ना पहले हम इसकी क्या करा दें, नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन कराने के बाद हम करा दें फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना बच्चों। तो क्यों ना पहले हम करा दें इसकी नाइट्रेशन कराने के लिए HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ यानी H2SO4। ऐसा करने पे हमारे पास बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NO2। अब NO2 एक कौन सा डायरेक्टर होता है, मेटा डायरेक्टर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी रिएक्शन कराऊंगा, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, तो वो उसे मेटा पे जाके लगाएगा। अब फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए मुझे असाइल ग्रुप लगाना है इसके लिए, और एज अ रिजल्ट मैं इसके अंदर CH3C+O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 डाल दूं। यहाँ से क्या निकल जाएगा, इधर से क्या निकल जाएगा बच्चों, H, यहाँ से निकल जाएगा H, यहाँ से निकल जाएगा Cl, किसका लॉस हो जाएगा, HCl का, और ये पूरी चेन यहाँ यानी कि मेटा पे नाइट्रो आ गया और हमारे पास एसिटोफिनॉन आ गया। तो 2 स्टेप में हमारी ये कन्वर्जन हो जाती है। डन है। चलिए अगली आ गई, बेंजोइक एसिड से जाना है M नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड से जाना है M नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। अगेन हमें यहां पे चाहिए बेंजाइल अल्कोहल और M पे चाहिए क्या, नाइट्रो। बताओ जी क्या करें। पहली बात तो यहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि एक मेटा डायरेक्टर होता है, तो सबसे पहले तो नाइट्रेशन करा दो, क्योंकि अगर आपने पहले अल्कोहल बना दिया तो फिर वो मेटा डायरेक्टर नहीं रहेगा। तो एज अ रिजल्ट सबसे पहली बात तो इसकी क्या कराओ आप, नाइट्रेशन। HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4।
ऐसा करने पे बेंजोइक एसिड तो वहीं रहा, लेकिन उसके मेटा पे जाके नाइट्रो लग गया। अब आप बेंजोइक एसिड की क्या कराओगे, रिडक्शन, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए अल्कोहल में, एंड फॉर दैट हम ऐड करेंगे LiAlH4, अल्कोहल बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक से रिडक्शन होगी, पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल प्राइमरी वाला। डन है, 2 स्टेप में फिर से रिएक्शन हो गई। डन है। चलिए, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइल क्लोराइड बनाना है, जल्दी से ऐसा करते हैं अपने अपने रजिस्टर में। आप ईमानदारी वाली बात है बच्चों, जल्दी से बेंजल्डिहाइड से बेंजोइल क्लोराइड बनाना है आपको। बेंजोइल क्लोराइड मतलब C+O Cl, जल्दी से करें। हाँ जी, जल्दी से ट्राई करें। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइल क्लोराइड जल्दी से बनाएं। 1 और 2 स्टेप में काम हो जाएगा बच्चों, जल्दी से करें, 2 स्टेप में काम हो जाना चाहिए। हो गया, प्लान बना लिया। चलो आओ, सबसे पहले तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन से भी काम चल जाएगा। ऐसा करने पे क्या मिलेगा बच्चों, हमें ऊपर मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे खोल के दिखाते हैं ताकि आप समझ जाओ भाई कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, OH को हटा के हमें Cl लगाना है। अब OH को हटा के Cl लगाने के हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम PCl3, PCl5, SOCl2 है ना। तो यहाँ पे हम SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से OH हट जाएगा और क्या लग जाएगा, Cl। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा यार। ये तो हो ही गया होगा शायद सबका। चलिए, इथाइल बेंजीन है आपके पास, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों, इथाइल, यानी कि CH2CH3। इससे क्या बनाना है, 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल यानी 1 2 3, प्रोपेन के 1 पे क्या लगा हुआ है बच्चों, ऑल लगा हुआ है, और 3 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। बहुत ही अच्छी रिएक्शन, बहुत ही प्यारी रिएक्शन। 3 पे फिनाइल है और प्रोपेन के 1 पे ऑल है। बताओ जी, इथाइल बेंजीन से 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल बनाना है, बहुत अच्छी रिएक्शन। कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले इसमें एक कार्बन को बढ़ाना होगा, और एक कार्बन को बढ़ाने के लिए हम पहले यहाँ पे Cl लगा रहे हैं। Cl लगाने के लिए Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करा देंगे। तो CH2 यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl। अब अगर मुझे Cl से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं तो मुझे यहाँ पे KCN डाल देना चाहिए। याद करेंगे, KCN डालूंगा तो यहाँ से Cl और यहाँ से KCl का लॉस हो जाएगा, और बेंजीन के ऊपर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N लग जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे भाई, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, अगर मैं साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करा देता हूं, अगर मैं साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करा देता हूं, यानी कि H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि अगर मैं साइनाइड या फिर डबल बॉन्ड एमाइड की रिडक्शन हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल कैसे जाते हैं, ये तो अब आप समझ ही गए। अभी तक नहीं समझे तो बच्चों क्या ही कर रहे हो, और वो है रिडक्शन, यानी कि LiLH4। तो 1 2 3 और 4 स्टेप में जाके ये हमारी रिएक्शन हुई, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने के लिए हम KCN का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स को कम करने के लिए हम हॉफमैन ब्रोमाइड या डीकार्बोक्सिलेशन जैसे रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि कहीं पे एक चार्ट बना लें, एक रजिस्टर में लिखते रहें कि यार ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ाती हैं। एल्डोल कंडेंसेशन है, टर्म 1 में वुड्स रिएक्शन थी, याद होगा। और ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जो नंबर ऑफ कार्बन्स को कम करती है। हॉफमैन ब्रोमाइड मैंने आपको बताया, डीकार्बोक्सिलेशन है, ये नंबर ऑफ कार्बन्स को कम कर देती हैं। ठीक है, कौन ऑक्सीडेशन कर सकती हैं, कौन रिडक्शन कर सकती हैं। तो ऐसे करके करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको कन्वर्जन के टाइम पे एटलीस्ट ये तो याद आएगा कि ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या करें, रिडक्शन करने के लिए क्या करें, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, और क्या वो ऑप्शन यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है जी,
तो ये हुई हमारी कन्वर्जन। अब यहाँ पे हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है, हालांकि अगेन है तो कन्वर्जन ही, लेकिन इस बार आपको बेंजीन से ये सारे कंपाउंड्स बनाने हैं, यानी कि आपको शुरुआत जो है वो करनी है बेंजीन से, लेकिन बनाना है मिथाइल बेंजोएट। लेकिन आपको बनाना है बच्चों मिथाइल बेंजोएट। बेंजोएट का मतलब है ऊपर हमारा एस्टर लगा होगा और इधर हमारा लगा होगा मिथाइल। अब बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट कैसे बनाएं? तो यार देखो प्लानिंग क्या कह रही है, प्लानिंग कह रही है कि हम क्यों ना पहले अगर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लें और फिर एस्टरिफिकेशन करा लें। बोलो कर सकते हैं ना? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इसको बना देते हैं क्या, एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर कैसे बनाते हैं, एस्टरिफिकेशन, जिसके अंदर हम लोग अल्कोहल डाल देते हैं, जितने कार्बन का चाहिए उतने कार्बन का। लेकिन इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें? तो प्लान है सबसे पहले CH3 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यानी कि फ्रेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा देते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। और ऐसा कराने पे यहाँ पे लग जाएगा CH3, बोलो यहाँ से H यहाँ Cl। आप क्या कराएंगे बच्चों, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो कन्वर्जन कर रहा हूँ आपके दिमाग में उससे छोटा तरीका भी आ जाए। मैंने आपको बताया जो दिमाग में सबसे पहले हिट हो जाए वो कर दें, अगर स्टेप्स की लिमिटेशन नहीं है तो। और अगर आपके पास जो मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे इनसे छोटे तरीके भी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं या पूछे कि वैसे कर सकते हैं कि नहीं, और बेहतर होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से H हटा के CH3 लगा देते हैं और इसके अंदर हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेस क्लोरीन डाल के फ्रेलक्राफ्ट क्या करा देते हैं, एल्काइलेशन के बाद फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब यहाँ से Cl हटा के क्या लगा देंगे, OH, और साथ ही साथ उसकी ऑक्सीडेशन भी कर देंगे। तो ऐसा करने पे क्या होगा बच्चों, Cl हटा के OH कैसे लगाएं, KOH एक्वास, और साथ ही साथ हम उसकी ऑक्सीडेशन भी कर देंगे। तो हमें बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH। अरे वैसे एक और तरीका याद आ गया, देखो एकदम से याद आया, हम यहाँ इटार्ड रिएक्शन भी तो करा सकते थे, है ना। हम मिथाइल बेंजीन से सीधा कार्बोक्सिलिक बना सकते थे इटार्ड। देखो मैं यही कह रहा था आपको बच्चों कि ये बात बस इसकी है कि हमें कितना याद आ रहा है, जो आ जाए। अब जैसे याद आ गया ये तो भैया रजिस्टर में जो अपनी जो आंसर शीट है उसमें काट दो, पूरा काट के दोबारा करो। जैसे हमें एकदम से यहाँ पे याद आ गया कि वी कैन डू इटार्ड रिएक्शन, यानी CrO2 Cl2 डाल के हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो सीधा हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें एस्टर बनाना है तो एक कार्बन का इसके अंदर हम CH3OH यानी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, यहाँ से आप कह लो H, यहाँ से कह लो OH, और हमें मिल जाएगा मिथाइल बेंजोएट। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, ठीक है बच्चों। चलिए अगला है हमें फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है, ऑब्वियसली बात है यूजिंग बेंजीन, यानी आपको शुरुआत बेंजीन से ही करनी है, लेकिन बनाना क्या है, फिनाइल एसिटिक एसिड। अब फिनाइल एसिटिक एसिड का मतलब क्या है, फिनाइल एसिटिक एसिड का मतलब C डबल बॉन्ड OH। अरे फिनाइल सॉरी, एसिटिक एसिड मतलब 2 कार्बन होने चाहिए, यानी कि CH3 CH2, ओहो सॉरी, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करें बताओ जी, अब हमें कितने कार्बन चाहिए? अभी हमने पिछले वाले में क्या किया, बेंजीन से एक तो बना दिया, लेकिन अगर हमें यही काम 2 के लिए करना हो तो क्या करेंगे, अब हम लोग इटार्ड रिएक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इटार्ड इज फॉर मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही प्लान अपनाएंगे, लेकिन इस बार कितने कार्बन लगाएंगे, 2 कार्बन लगा देंगे, और 2 कार्बन के लिए हम यहाँ पे जो फ्रेलक्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे वो 2 कार्बन से करा देंगे, AlCl3 डाल देंगे। बोलो बच्चों ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे ये होगा कि इसके ऊपर CH2 और CH3 2 कार्बन लग जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे इस बार, अगेन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेस। अगर मैं इटार्ड करना हूं तो मुझे मिथाइल चाहिए, लेकिन मिथाइल यहाँ पे है नहीं, एंड फॉर दैट अब हम क्या करेंगे बच्चों, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। यहाँ से क्या हटेगा, H, और क्या लग जाएगा, Cl। यहाँ से H हटा और Cl लग गया। अब यहाँ से Cl को हटा के OH लगा देंगे, और उसके लिए क्या कर देंगे बच्चों, KOH एक्वास। एंड अगर यहाँ पे KOH एक्वास कर दिया तो यहाँ पे CH2 के ऊपर OH,
एंड लास्ट स्टेप आ गया हमारा, इसकी क्या कर देंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो अगेन वही वाली मैं बात कह रहा हूँ आपको कि कन्वर्जन करते हुए आपके दिमाग में जो पहला तरीका हिट हो उसको वहाँ कर दें। ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा हो या वो बड़ा हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है बाद में आपको याद आ जाए यार नहीं मेरे पास इससे छोटा तरीका भी है। तो हमेशा छोटे तरीके की तरफ ही जाएं, हमेशा ट्राई करें यार कि आप उस छोटे तरीके की तरफ ही बात करें। रीज़न बीइंग क्योंकि छोटे तरीके के ज़्यादा इफेक्टिव बात होती है। अच्छा हो सकता है इससे छोटा तरीका ना ही हो, तो अपना टाइम ना वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि छोटा तरीका नहीं कर रहे, बड़ा से कर रहे हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा भी नहीं है बच्चों। ये भी गलतफहमी आप पाल रहे हो ना कि भाई हम बड़ा तरीका कर रहे हैं, हमारे पास 6 स्टेप आ गए 7 आ गए तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ठीक है जी, अगला आ गया पी नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड बनाना है बेंजीन से। बहुत ही सिंपल है बच्चों, हमारे को बेंजीन से बनाना है, पी पे क्या लगाना है, नाइट्रो। आप देखें पी मतलब क्या आया भाई, पैरा, तो पैरा पे लगाना है नाइट्रो और ऊपर क्या लगा होना चाहिए, बेंजेल्डिहाइड। बताओ जी प्लान क्या है। अगर मैं यहाँ पे पहले नाइट्रेशन करा दूंगा तो फिर तो मैं एल्डिहाइड लगा नहीं पाऊंगा पैरा पे, इसलिए मुझे पहले यहाँ पे क्या लगाना होगा, एल्डिहाइड। और उसके बाद भी अगर मैं, अच्छा ये पी तो गलत है यार, एल्डिहाइड पे पी पे कहाँ लगेगा, एल्डिहाइड तो मेटा डायरेक्टर है, नहीं 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 ये गलत होगा, यहाँ पी नहीं आएगा यार, यहाँ पे एम आएगा, पी पे तो लग ही नहीं सकता, ये तो मेटा डायरेक्टर है, ठीक है ना, ये ठीक कर लेना, यहाँ पे NO2 आएगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी पहले करूँ, चाहे मैं नाइट्रेशन पहले कर दूँ चाहे मैं एल्डिहाइड पहले लगा दूँ, अब ऑब्वियसली बात है हम एल्डिहाइड पहले लगा देते हैं। ठीक है जी, अगेन वही, क्योंकि यार बेंजीन से ही शुरुआत करनी है बार बार, तो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और यहाँ पे क्या होगा, ऊपर क्या लग जाएगा बताओ, CH3, फिर क्या करेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। और इस बार हम जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं डालने वाले, क्योंकि अगर हम नेसेंट ऑक्सीजन डाल देंगे तो ये तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें कार्बोक्सिलिक नहीं बनाना है इस बार, हमें सिर्फ क्या बनाना है, एल्डिहाइड। एंड फॉर दैट यहाँ पे क्या आ गया, CH2 के साथ Cl। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, एक्वास KOH, और साथ में डाल देंगे बच्चों KMnO4। नेसेंट ऑक्सीजन नहीं डाल रहे, या PCC का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ पे आ गया CHO। अब CHO के बाद हमें नाइट्रेशन करानी है, तो इसके अंदर डाल देंगे HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और ये मेटा पे जाके NO2 लगा देगा, और हमें मिल जाएगा M नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, ना कि P नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा, M नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड ये आपको यील्ड करके देगा। डन है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला आ गया पी नाइट्रोबेंजो। अगेन पी नाइट्रोबेंजोइक एसिड बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये आपको खुद ही करना है, खुद ही ट्राई करना है, ये आपको होमवर्क, क्योंकि हम अगर एल्डिहाइड बना चुके हैं तो कार्बोक्सिलिक तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया, बहुत सिंपल है। चलिए अब आता है एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगेन एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड भी बहुत सिंपल है, ये भी होमवर्क है, सेम इसके जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है, बस एल्डिहाइड के बजाय कार्बोक्सिलिक चाहिए। अब वो आप दिमाग लगाओ कैसे लाएंगे, ऑब्वियसली बात है नेसेंट ऑक्सीजन का फर्क आ जाएगा बस। ठीक है जी, तो ये हमारी कन्वर्जन हुई किसकी बच्चों, रिगार्डिंग हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक। अब थोड़ी बहुत कन्वर्जन यहाँ पे हम लोग अमीन्स की भी कर लेते हैं। अमीन्स चैप्टर बहुत छोटा है, क्योंकि आपको याद होगा अमीन्स जो है उसमें हमारा आधा चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, मतलब आधा तो नहीं लेकिन 30%, जहाँ पे हमें डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बात करनी थी। लेकिन जो भी बचा हुआ अमीन्स है हमारे पास, उसमें से कन्वर्जन आई एक आध दो आ सकती हैं, चांसेस ज़्यादा आने के एल्डिहाइड कीटोन से हैं, बट ठीक है यहाँ से भी हमारे को मिल सकती है कन्वर्जन। चलिए अच्छा याद करेंगे अमीन्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर हम लोग प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी या टर्शियरी में कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स का, और कैसे अमीन्स में हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड करके स्टेप डाउन कर सकते हैं, कैसे हम CN का इस्तेमाल करके स्टेप अप कर सकते हैं। तो वो सारी बेसिक रिएक्शंस आपको पता हो तो हम कन्वर्जन को अमीन की भी कर लेंगे। और जैसे कि यहाँ पे आपको इथेनोइक एसिड से जाना है मीथेन अमाइन में, अब ये स्टेप डाउन है, तो इथेनोइक एसिड से आपको जाना है मीथेन अमाइन में। तो आप समझो कि क्या करना है, आपको एक कार्बन कम करना, और एक कार्बन कम करने के लिए हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड है, लेकिन वो तो अमाइड के लिए होती है, तो कोई बात नहीं, इसके अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, NH3, यहाँ से OH जाता है, यहाँ से H जाता है, और क्या बन जाते हैं अमाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ NH2।
अब इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड कराएंगे और हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए हम लोग क्या डालेंगे बच्चों इसके अंदर, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, याद है ना, NaOH डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों, ब्रोमीन। यहाँ से पूरा का पूरा CO जो है वो चला जाता है और NH2 लग जाता है। अब ये रिएक्शन कन्वर्जन में अमीन्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बोले उतना कम, क्योंकि अमीन्स में हम लोग यहाँ से क्या निकाल देते हैं, CO पूरा का पूरा निकाल देते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हेक्सेन नाइट्राइल यानी कि CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड N, ऑब्वियस सी बात है इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। इससे बनाना है 1 एमिनो पेंटेन, अगेन CH3 CH2 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 के साथ NH2। तो अगेन आप देखें आपको नंबर ऑफ कार्बन कम कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अमाइड होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अमाइड में बनाने के लिए इसके अंदर पहले क्या करा दें बच्चों, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक, और फिर हम इसके अंदर क्या डालते हैं बच्चों, NH3, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अमाइड, और फिर क्या करा दें हम इसके अंदर, हॉफमैन ब्रोमाइड NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि भैया हॉफमैन रिएक्शन कराने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड, अच्छा ये पता होगा कि हॉफमैन ब्रोमाइड में हम लोग इस रिएक्शन के अंदर NaOH की बजाय KOH का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी ठीक है, अगली रिएक्शन आ रही है मिथेनॉल से इथेनॉल। अच्छा अभी तक दोनों रिएक्शन हमारे पास स्टेप क्या थी, डाउन, नंबर ऑफ कार्बन कम कर रहे थे। अब हमारे पास क्या आ गया, स्टेप अप, यानी कि मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड। मिथेनॉल से है आसान, लेकिन ये स्टेप अप है, और स्टेप अप में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप क्या यूज करेंगे बच्चों, आप यूज करेंगे KCN का। तो आपको इथेनोइक एसिड यहाँ पे बनाना है। उसके लिए क्या करें, सबसे पहले OH को हटा के यहाँ पे Cl लगा देते हैं, क्या डाल के, PCl5 या SOCl2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और Cl हटा के अब CN लगाने के लिए क्या लगा देंगे, KCN, तो यहाँ पे CH3CN बन जाएगा, और इससे तो हम 2 बार चले गए, आसान है, बोलो बच्चों। तो ये इस तरीके से कन्वर्जन है यार, ठीक है। एनिलीन से फिनॉल, जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, एनिलीन से फिनॉल, उसके बाद इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड है, उसके बाद मीथेन अमाइन से एन मिथाइल, बहुत ही प्यारी रिएक्शन आएगी। फिर मीथेन से हमारे पास डाइमिथाइल अमाइन, और प्रोपेनोइक से इथेनोइक, सेम वो रिएक्शन। तो 2-4 कन्वर्जन बची हैं, जल्दी निपटाओ। एनिलीन से फिनॉल जल्दी करो, बहुत आसान। कई बच्चे कहते हैं कि सर एनिलीन हमारे इसको हमें डाइजोनियम सॉल्ट में, अच्छा चलो इसको मैं करा देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे कंट्रोवर्सी में आ जाओगे। कैसे कंट्रोवर्सी में आओगे, देखो मैं बताता हूँ। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये जो रिएक्शन है एनिलीन से फिनॉल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में डाइजोनियम सॉल्ट आएगा। तो यार रास्ते में डाइजोनियम सॉल्ट आना तो क्या हुआ, पहली बात तो एनिलीन तो हमारे सिलेबस में है ना, उससे डाइजोनियम सॉल्ट बनाना तो आ सकता है ना। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन या उसकी पढ़ाई नहीं आएगी, वो अलग बात है। तो इसके अंदर हमें NaNO2 और साथ में डालना होता है HCl, और आपको याद होगा 5 डिग्री सेल्सियस 0 से 5 ठंडा करना होता है। ऐसा करने पे हमें ऊपर मिल जाता है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, याद करेंगे, हमें इसके अंदर वार्म वाटर डालना होता है, H2O वार्म डालना होता है, थोड़ा सा गर्म कर देना होता है, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, OH। बहुत सिंपल है, अगर रिएक्शन याद हो तो। बहुत कम बच्चों को ये वाला हिस्सा याद रहता है कि वार्म वाटर डाल के बेंजीन के ऊपर OH लगाया जा सकता है सीधा डाइजोनियम सॉल्ट से, ठीक है। अगला इथेनोइक से प्रोपेनोइक। यहाँ देखो मिथेनॉल से इथेनॉल बनाया था ना, तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इथेनोइक से प्रोपेनोइक बनाना है, मतलब कि स्टेप अप करना है। क्या प्लान है बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH से आपको बनाना है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। स्टेप अप कैसे करें, स्टेप अप करने के लिए सबसे पहली बात इसे कन्वर्ट कर देते हैं एल्कोहल में। एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए LiLH4 डाल दिया। ऐसा करने पे CH3 CH2OH बन गया। अब OH हटा के क्या लगा दिया, Cl, कैसे, SOCl2। क्या बन गया, CH3 CH2 और OH हट के क्या लग गया बच्चों यहाँ पे, Cl। बोलो, अब Cl हटा के क्या लगा दिया, KCN। बिल्कुल, KCN लगाओगे यहाँ से Cl हट जाएगा,
और क्या लग जाएगा CN, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या होगा बताओ, C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। तो अगेन इससे तो आपको कार्बोक्सिलिक बनाना अब 40 बार कर चुके हैं आज की पूरी हम लेक्चर में। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए, मीथेन अमाइन से N मिथाइल मीथेन अमाइन, यानी कि 1 डिग्री अमीन से आपको जाना है 2 डिग्री अमीन में। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है बच्चों, ऐसे 3 डिग्री भी आ सकता है। तो आपको याद होगा पूरे चैप्टर में प्राइमरी को सेकेंडरी या सेकेंडरी को टर्शियरी करने का सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास, और वो है कि हम इसकी रिएक्शन करा दें CH3Cl के साथ। यहाँ से Cl जाता है, यहाँ से H जाता है, सॉरी ये तो सिंगल स्टेप में ही हो जाएगी, है ना। यहाँ से Cl जाता है, यहाँ से H जाता है, और HCl का लॉस हो जाता है। इसका तो मैकेनिज्म भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। CH3 क्या डाल दिया, Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से H, खत्म, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसी को टर्शियरी में कन्वर्ट करना हो तो फिर एक और बार सेम रिएक्शन करा देंगे। ओके, इसी के बाद सेम रिएक्शन एक और बार करा देंगे नीचे। डन है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आ रहा है नाइट्रोमीथेन से आपको जाना है डाइमिथाइल अमाइन। नाइट्रोमीथेन मतलब CH3 के ऊपर NO2, और इससे आपको बनाना है जो अभी बनाया था हमने, NH के इधर CH3, NH के इधर CH3। अब देखो, अगर आप CH3NO2 को CH3NH2 में कन्वर्ट कर पाए तो काम हो जाएगा। वो कैसे कराते हैं, यानी CH3NO2 को रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन कराने के लिए H2 निकल डाल देते हैं, या SnCl2 भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आपको NH2 मिल जाएगा। बस अब यहाँ पे आप पहुँच गए। बस अब इसके आगे कैसे जाना है, तो जाना है CH3Cl से, यहाँ से H हट जाएगा और CH3 लग जाएगा। डन है यार, बेसिक बात है। प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड, जल्दी से ये आखिरी कन्वर्जन है, ये कर दो बच्चों, मजा आ जाएगा। प्रोपेनोइक से इथेनोइक, जल्दी करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कितने स्टेप में आपने ये रिएक्शन कर दी, जल्दी बता दो। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल, बता दो कितने स्टेप में रिएक्शन कर दी है। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना है, यानी कि स्टेप डाउन करना है। तो बताओ स्टेप डाउन करने के लिए कहाँ तो जाना ही पड़ेगा आपको। आंसर है हॉफमैन ब्रोमाइड में तो जाना ही पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड पे जाना है तो स्टेप डाउन तो करना ही पड़ेगा। अब स्टेप डाउन करने के लिए क्या करें, पहले तो OH को हटा के यहाँ पे क्या लगा दें, यहाँ से H, यहाँ से OH, हो गया काम, अमाइड बन गया। अब अमाइड के बाद हॉफमैन NaOH Br2, हॉफमैन ब्रोमाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये पूरा हट गया, क्या बन जाएगा, ओहो बेंजीन कहाँ से आ गया, इतनी बार बेंजीन बना लिया, देखो अपने आप उंगलियां चलने लगी। हाँ, तो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या लगा रह जाएगा बच्चों, NH2। अब NH2 से ऊपर कैसे जाएं, NH2 से ऊपर कैसे जाएं, NH2 को हटा के अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं या Cl लगा दूं तो क्या फिर Cl से OH और फिर ऑक्सीडेशन कराई जा सकती है। तो बताओ कैसे करना है काम, NH2 हटाना है और NH2 हटा के क्या लगा देना है, Cl। बोलो, NH2 हटा के Cl लगा दो, या रिडक्शन कर दो, या ऑक्सीडेशन कर दो। रिडक्शन तो सॉरी नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करके इसको साइनाइड में कन्वर्ट करके सीधा हाइड्रोलिसिस भी कराई जा सकती है। बोलो, या फिर एक और तरीका भी है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, जो आपको ज़्यादा जल्दी याद आ गया होगा, शायद यही तरीका आपके दिमाग में आया हो। यहाँ से जाता है NH2, यहाँ से H, OH लग जाता है। अब OH के बाद यहाँ पे जाना आपको आता है ऑक्सीडेशन, 1 लाख बार आज कर चुके हैं। तो अगर आप देखें तो कन्वर्जन करने पे मेन जो हिस्सा, मेन जो पार्ट आपको लगता है वो लगता है कि यार कौन सी रिएक्शन कब कब लगेगी। तो अगर आप ये हिस्सा पढ़ लो कि यार कौन कौन से रिएक्शन स्टेप अप हैं, चाहे आप कहीं पे लिख लो कि कौन कौन से रिएक्शन ऐसी होती हैं जो स्टेप अप होती हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ा देती हैं, कौन कौन से रिएक्शन ऐसी होती हैं जो स्टेप डाउन होती हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स को कम कर देती हैं, कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो ऑक्सीडेशन करवाती हैं, मान लो एल्डिहाइड की, या मान लो कीटोन की, या मान लो अल्कोहल की। तो कौन किसकी ऑक्सीडेशन करवा सकता है और कौन किसकी रिडक्शन करवा सकता है,
किस में नंबर ऑफ कार्बन्स हम लोग डबल कर सकते हैं और किस में नंबर ऑफ कार्बन्स हम लोग हाफ कर सकते हैं। किस में एक कार्बन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, 2 बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, 4 बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, है ना। तो ऐसी रिएक्शंस अगर हम एक जगह पे लिख के उन्हें याद करें तो बहुत हद तक कन्वर्जेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों। अब अगले लेक्चर में, जैसे यहाँ आज तो हमने यहाँ पे काफ़ी कन्वर्जन करी, अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आपको मिलेंगी। तो वर्ड प्रॉब्लम पे अगले लेक्चर पे हम लोग काम करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी आपको रिएक्शंस आनी चाहिए, तो आप जब अगला लेक्चर देखेंगे तो आई होप आप रिएक्शंस देख के वहाँ पे आएंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, पेपर बहुत पास आ गए।